चलो आओ, जल्दी आओ अली। आ जाओ। हमें फौरन बर्फ की जरूरत है, बर्फ की जरूरत है हमें फौरन। माफ कीजिएगा, बर्फ तो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब खत्म हो गई? ये अच्छा नहीं है। आपके पास पैकेट्स तो होंगे। वो भी नहीं है, आप सामने वाली मार्केट से पता कर सकती हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अली अली इधर आओ, ये देखो, हम ये रख देते हैं। चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो अब जल्दी से कम हो जाओ, प्लीज प्लीज। ऐसे कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? ठंडे मादे को सीधा अंदर जाना होगा, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से घेरना होगा। चलो कम हो जाओ, प्लीज कम हो जाओ। क्या इससे काम हो जाएगा आपका? उम्मीद है इससे काम हो जाएगा, है ना अली? चलो कम हो जाओ, चलो कम हो जाओ, प्लीज प्लीज। जल्दी 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 जल्दी। हो गया अली, ये तो हो गया। माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम तो नाराज हो ना मुझसे? अली, हमारी दोस्ती के लिए ये चॉकलेट ले लो। अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ अली, अली मुझे बता दो हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इस सब के पैसे दे दें। यहीं रुको तुम लोग। ये तुम क्या कर रही हो? फरमान बेटा, कोई गलती हुई है। मैं तौबा कर चुका हूँ। 3 साल 5 महीने हो चुके ये हैं। देख चुका हूं मैं। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? यानी टेस्ट में जो भी है वो झूठ है क्या? पी है अल्कोहल आपने? कब पी थी आपने? कब पी थी आपने? देखिए, मैं आपका डॉक्टर हूं। कितने साल गुजर गए, आप मेरे ही मरीज हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने सालों से हमें लिवर डोनर का इंतजार था। ऐसा ही है ना? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भाई। बताएं क्या करूं अब मैं? हाँ, हर चीज बर्बाद कर दी है आपने। अब आप खुद ही बताइए, क्या मेरे पास कोई वजह है आपको इस हॉस्पिटल से घर ना भेजने की? नहीं है ना? वाह मोहसिन भाई, तुम कभी जिंदगी में पछताए हो मेरे बेटे? तुमने अपने चाहने वालों की नजरों में नाउम्मीदी देखी है? हा? जो तुम्हें चाहे उसे नुकसान पहुंचाया है कभी? जब ऐसा होता है तो इंसान टूट जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता था। फरमान, मैंने अपनी बेटी का बहुत दिल दुखा है। हमेशा उसे कहा जाता था, एक बुरे इंसान की बेटी है, सब उसका मजाक उड़ाते थे। मैं नहीं चाहता था कि लोग दोबारा उसे ऐसा कहें। 2 दिन पहले मैं उसकी दोस्तों और टीचर्स से मिला। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैं चाहता था कि उसके दोस्त मुझे एक अच्छा बाप समझे। मुझे अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है फरमान। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा बाप बनना चाहता हूं मैं।
जब उसके दोस्तों ने मुझे पीने के लिए कहा तो बस 2 घूंट पी ली मैंने। मेरी तरफ देखे भाई, मेरी नजरों से नजरें मिलाए मोहसिन भाई। सिर्फ 2 घूंट पिए आपने, यकीन कर लूं मैं? हाँ, 2 ही घूंट पिए मैंने, सच कह रहा हूं। और सुन लो, मुझे आइंदा कभी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी ऐसा करना पड़े जिससे मेरी बेटी को खुशी मिले तो याद रखना, तो वो मैं जरूर करके रहूंगा फरमान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मंजर आप खींच रहे हैं इसका मौका कभी ना आए। देखते हैं फिर। दमीर, तुम मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो ताकि मैं बोर्ड में जमा कराऊं। मोहसिन भाई के खून में अल्कोहल का रेशो 0.02% है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने सिर्फ 2 घूंट पिए। डॉक्टर, मेरे हिसाब से तो उन्होंने... दमीर, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, समझे तुम? अब क्या करेंगे हम दमीर? मुझे क्या पता इस बारे में। अली, पहली दफा वो कोई काम आ सकता था लेकिन वो नहीं है। खैर, मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा हूं, ये मामला हमें फौरन हल करना होगा। और अगर अली आ जाए तो मुझे बता देना। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा बात कर रहा हूँ। हाँ अली, मैं चिलिया बात कर रही हूँ। एक बहुत जरूरी मामले पे बात करनी है तुमसे। किस बात की जल्दी है आपको? क्या हुआ? अली ये बताओ, हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक मरीज ने कितनी अल्कोहल पी थी? कौन सी मरीज ने? कौन है? क्या हुआ है? तुम नहीं जानते, एक नया मरीज आया है, एक्सीडेंट का केस है। क्या उन्हें कोई क्रॉनिक बीमारी है? जिगर खराब है, वो भी लास्ट स्टेज पर। सीरियस सिरोसिस में अल्कोहल के जिस्म से निकलने की रफ्तार। पिया क्या था उन्होंने? रैकी के 2 घूंट लिए थे। रेकी में अल्कोहल की मिकदार 45% होती है। वैसे कब पी थी उन्होंने? 2 दिन पहले। एक ग्लास रेकी में 240 मिलीलीटर होता है। इसका 2/3 पानी हुआ और 45% अल्कोहल हुआ, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 35 मिलीग्राम हुआ खून के 1 डेसीलीटर में। अगर उन्होंने 2 दिन पहले पिया होगा तो अल्कोहल का जिस्म से निकलने का रेट। ब्लड अल्कोहल रेशियो चेक किया है आपने पेशेंट का? हाँ किया है हमने। रिजल्ट्स 0.02% होना चाहिए। हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू। क्या हुआ अली? अली, अगर सब कुछ मशीन नहीं कर रहा है तो हमारा क्या काम है यहाँ? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सब मेरे हाथ में नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, वो आदमी मर जाएगा। देखा, क्या हुआ है? काफी जल्दी में लग रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या? तुम्हारी शादी मेरी माँ की बीमारी की वजह थी। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा और एक औलाद ये कभी नहीं भूल सकती। चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं बनूंगी, ना ही तुमसे दोस्ती करूंगी और ना ही तुम्हें चाहूंगी अपनी जिंदगी में। लेकिन एक फैसला किया है, तुम्हारे साथ काम करूंगी। बाबा की वसीयत में जो लिखा है वही होगा। इसका मतलब कि अब से तो मेरी बात मानोगी? अगर वो सब करोगी जो करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तांजू के साथ उस ऑपरेशन में फरमान भी हो। मनाओ उसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं समझती हूं तुम्हें अच्छी तरह, और मैं बस इतना ही चाहती हूं तुमसे, इसके अलावा कुछ नहीं।
तांजू, मैंने जो किताब तुम्हें दी थी वो पढ़ी थी तुमने? हाँ बिल्कुल पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लिखा है उसमें। उस राइटर की आधी से ज्यादा किताबें उसकी बीवी ने लिखी हैं, ये मालूम है तुम्हें? एक बात बताओ मुझे, क्या हम उसे कामयाब राइटर कह सकते हैं? क्या इस सब के बावजूद भी उसे अमेरिकन लिटरेचर का एक बड़ा नाम समझा जाएगा? तुम जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहोगी मुझसे? फरमान को इस ऑपरेशन में अपने साथ शामिल कर लो। नहीं। और रही बात दूसरे सवाल की, वो भी नहीं, क्योंकि वो जो राइटर है वो सिर्फ धोखा दे रहा है सबको। गलत। तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। किताब अच्छी होनी चाहिए, किसने लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी तुम्हारी ये छोटी सोच मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। क्या तुम वो राइटर बनना चाहते हो या उसकी वो बेनाम बीवी? चलो मैं दोबारा पूछती हूँ, क्या चाहते हो तुम? इस हॉस्पिटल में बेहतरीन सर्जन बन के रहना या फिर इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बनना? तो बेहतर है कि इस वक्त तुम अपनी ईगो को छोड़कर जो कुछ मैंने कहा उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दास्तान लिखना चाहती हूँ और तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो। खाना एंजॉय करो। प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है ऑफिसर। मैं पहले ही बहुत तेज चला रहा हूँ, इससे और तेज नहीं चला। अरे आगे देखिए आप, आगे आगे। अरहान, नाज़ली को कुछ हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। अली मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। प्लीज साइड पे खड़ी करें गाड़ी। नहीं प्लीज आप गाड़ी चलाते रहिए। नहीं कुछ हुआ है, प्लीज आप गाड़ी को साइड पे खड़ी कर दें। जब बेल्ट नहीं लगाओगी तो ऐसा तो होगा। यार अली मैं तुमसे कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, यकीन करो। एहतियात से। देखो अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक छोटी सी चोट आई है और कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मुआयना करना होगा मुझे। अली मुआयना तो करना होगा। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। और इधर? नहीं। अपने चेहरे को जरा इधर मोड़ना। अब दूसरी तरफ। अब जरा नीचे। अब ऊपर। सिर्फ सर्विकल ट्रॉमा है, C1 C2 वर्टिब्रेस चेक करने होंगे, ठीक है? अली कुछ नहीं हुआ है मुझे। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। एक छोटी सी चोट है, सही हो जाएगी। बात को समझो। तुम तो नाराज थे ना मुझसे, क्या हुआ? अब बताओगे कि नाराजगी की वजह क्या थी? अभी नहीं बता सकता। क्यों? तकलीफ होगी, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारी नफ्स पर असर होगा और बिला वजह तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें मेरी वजह से। तुमने मेरे साथ चाहे जो भी किया हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, समझ गई तुम? ठीक है हम जा रहे हैं, आप गाड़ी चलाइए। बस ठीक है, इसे मैंने जोड़ दिया है। ये रखो क्लैंप्स। ये लीजिए डॉक्टर। चलो अब देखते हैं। क्या बात है सर? अभी काम बाकी है। सर आपने क्या कहा?
देख लिया मैंने। स्पंज रिट्रैक्टर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, माइक्रोस्कोप दो। सर पल्स ड्रॉप हो रही है और आर्टरीज पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे यहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जख्म खोलना होगा। जोन 3 को हम बाहर से गुजारेंगे। सर अगर छोटी सी भी गलती हुई तो पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, आपने सोचा इस बारे में? हमें करना होगा ये। जो भी करना है जल्दी कीजिए सर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80/40 है। म्यूजिक बंद करवाओ। और फरमान को बुलाओ फौरन। नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ते। क्या क्या हो रहा है अली, कुछ बताओगे? अली क्या कर रहे हो तुम? अली तो मुझे कुछ बताओगे? देखो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आ गया मेरे हाथ में, मैं महसूस कर सकता क्या महसूस कर पा रहे हो? हूं। इसके अंदर एक क्लॉट होना चाहिए। देखो यहाँ पर है, लेकिन बीटी में नहीं है। देखो जरा गौर से। क्योंकि बीटी उस वक्त लिया गया जब ये बॉडी के अंदर था। लिवर को विस्कॉन्सिन सोल्यूशन शुरू होने से पहले। हाँ, क्योंकि लिवर को बचाने के लिए उन्होंने खून की जगह इससे भर दिया होगा, लेकिन लिवर में थोड़ा बहुत खून बचा रह गया और होगा। खून में क्लॉट बन गया है, और लिवर मर रहा है। आधे घंटे से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। हमें फौरन ये क्लॉट निकालना होगा। इस बात से पहले ये क्लॉट निकालना जरूरी है। फौरन करना होगा ये सब, हमें फौरन करना गाड़ी होगा। रोकिए साइड पे। ये हाईवे है, मैं यहाँ नहीं रोक सकता। देखिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, गाड़ी यहाँ फौरन रोक दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? लेफ्ट साइड, मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू होता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के ऊपर कट लगाने से हम तीनों सेगमेंट्स को जोड़ पाएंगे और इस तरह से हमें क्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तुम ढूंढो, मैं निकाल लूंगी। क्लैंसेट, मैं खोल रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता। मैं निकाल रही हूँ। मुझे वेन में कनोला डालने के लिए एक स्ट्रॉ की जरूरत है। स्ट्रॉ है किसी के पास? हाँ मेरे पास है। जल्दी। शुक्रिया। ये लो, मैं इसे तैयार करती हूँ। ये लो, ये तैयार है। शुरू करो। विस्कॉन्सिन सोल्यूशन सेल की दीवारों को स्टेबलाइज करता है और ऑर्गन इससे महफूज हो जाएगा। जल्दी। हो गया क्या? हो गया अली, हमने तो कर दिखाया। मुबारक हो, आप दोनों वाकई बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हाँ बताओ क्या हुआ? ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। फौरन 100% ऑक्सीजन दे दो, फौरन। मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जोन 3 से गुजरना होगा। गॉगल्स। फरमान। परेशान ना हो, गलती नहीं होगी। जल्दी करो। स्पंज तैयार करो। डॉक्टर एरिगत, 5 नंबर का बोन क्लिपर दो। पहले रिट्रैक्टर दो। बोन क्लिपर दो।
पहले आप ले लें। फरमान, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तांजू साहब, ये याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, कभी भी नहीं। अच्छा होगा कि हम बात बात पर बहस करना छोड़ दें। कोशिश की जा सकती है। मुबारक ऑपरेशन के लिए। तुम्हें भी। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? फिक्र मत कीजिए। अच्छी बात यह है कि हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि मोहसिन अंकल ने सिर्फ 2 घूंट पिए थे। डॉक्टर फरमान बोर्ड के सामने इस बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने... परेशान मत हो तुम। दमीर, तुम्हें क्या लगता है इस लीवर के काबिल हूं मैं? मोहसिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सारे लोग लीवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं, उनमें से किसी को नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे क्यों मिल रहा है ये लीवर? इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं होगा मोहसिन अंकल। आप जितना भी सोच लें कुछ हासिल नहीं होगा। इस दुनिया में इंसाफ का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, फिर भी हमें ये कबूल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ सवालात का जवाब नहीं होता। आप बस दुआ करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही बेहतर है। ठीक है? हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। बारी बारी सबको इस दुनिया से चले जाना है। हम इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त अब आ चुका है। मैं जा रहा हूं। मोहसिन, इन्हें क्या हो रहा है? मैं नहीं बचूंगा। ओह, मैम आप यहाँ से बाहर जाएं। इन्हें जल्दी लेके जाओ, जल्दी। आप आ जाइए हमारे साथ प्लीज। मोहसिन अंकल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मोहसिन अंकल, स्टाफ। कैसा रहा ऑपरेशन? पेशेंट की हालत काफी अच्छी है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट है और उसने रूल्स की खिलाफवर्जी की है। मत कहो ऐसा। यकीन करो, बहुत थोड़ी सी, वाकई में। ठीक है, मीटिंग रखती हूँ इस बारे में। बेनिश, जिस तरह तुम्हारे लिए वो इन्वेस्टर अहम था, इसी तरह समझ लो कि मेरे लिए मोहसिन भाई भी अहम है। उन्हें लिवर की शदीद जरूरत है। साथ दो मेरा। फरमान, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त। कहां से ब्लीडिंग हो रही है? मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। हाँ, क्या हुआ? दमीर हटो। डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रही है। 1000 सीसी ऐसा बोलस, 4 यूनिट ब्लड के फौरन। चलो जल्दी से। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। पल्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। यस 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 यस, संभाल लेंगे। डॉक्टर, क्या हो रहा है ये? दमीर खामोश रहो, कहा ना मैंने, कर लेंगे हम। कंडीशन क्या है बताओ? वही है सर। पल्स रेट वापस नॉर्मल हो गया है। शुक्र, ये ला। डॉक्टर, आपने बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं है दमीर। देखा नहीं तुमने, पोर्टल हाइपरटेंशन साथ नहीं दे रही। इनके पास सिर्फ 3 महीने, बस 3 महीने। इस लिस्ट में रहने के लिए कम से कम 6 महीने तक अल्कोहल लेना मना है। मैथमेटिक्स के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा नहीं है दमीर, क्या हुआ? या मोहसिन साहब को ये लिवर मिलेगा, या फिर खो देंगे हम इन्हें हमेशा के लिए।
मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बीच सड़क पर हमने ऑर्गन ओपन किया और मोहसिन साहब की जिंदगी बचा ली। अली, मुझसे ऐसा क्या हुआ है मुझे सच में नहीं मालूम। अगर वाकई मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया मैंने। वैसे भी सबको दूसरा मौका मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? हाँ, दूसरा मौका नाज़ली। हम लोग ये लफ्ज कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खत्म करो। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या करूं मैं इस बच्चे का? अली, क्या हुआ बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? देखो कितना कुछ रखा है सामने। शाबाश अली, थोड़ा सा खा लो। अली, मैं खिलाऊं तुम्हें? खा कर देखो, बहुत अच्छा है। एक बाइट खा लो अली। अली, अली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। वादा करो तुम उसके बाद खाना खाओगे। वादा करो अली। क्या चीज है? उसके लिए पहले तुम्हें वादा करना होगा। खाओगे ना खाना उसके बाद? आओ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। उठो, शाबाश। आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो। अम्मी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने के लिए रोज यहाँ आती हैं। बहुत प्यार करती हैं तुमसे, वो सबसे ज्यादा करती हैं। अम्मी के पास जाना है मुझे। वो नहीं आ सकती, तुम्हारे बाबा से डरती हैं वो। तुम बड़े होकर उनके पास चले जाना, ठीक है ना? अच्छा होगा ना कि तुम बड़े हो जाओगे। उसके बाद तुम अपनी अम्मी से आराम से मिल सकते हो, ठीक है ना? अम्मी से मिलोगे ना? सब लोग दूसरे मौके की तलाश में होते हैं। पहली गलती को ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। ये ब्लीडिंग और वेरिकोसिस बिल्कुल अच्छे नहीं है। इस वक्त आपका लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेजेस पर है मोहसिन भाई। कितना वक्त रह गया है मेरे पास? शायद 2 या 3 महीने। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं सकी। 1 घंटे में तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था ना? क्या आपने अपनी बेटी को नहीं बताया? क्या मतलब? क्या बात है बाबा? तुम्हारे बाबा ने ड्रिंक की थी।
अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं समझी कुछ और कह रहे हैं। तो क्या तुम जानती थी? लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मिकदार थी। ट्रांसप्लांट कमेटी मिकदार नहीं देखेगी आयला। क्या मतलब है? आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट पीने की वजह से क्या इनका लिवर ट्रांसप्लांट रोक दिया जाएगा? 10 मिनट के बाद बोर्ड की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं। अगर वो ना माने? देखो आयला, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला बोर्ड का होगा। इजाजत दे मुझे अब। वो ग्लास मैंने दिया था उन्हें। आयला, किसने दिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन वो पीना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं खुश हो जाऊं। देखे बाबा ने अपने आप को माफ नहीं किया और उनका एहसास जुर्म अब भी बाकी है। लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। इसी वजह से मैंने वो ग्लास दिया था, ताकि सिर्फ एक बार वो मेरे साथ पी लें और ये जान लें कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। आयला, संभालो खुद को। भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। कुछ भी करके मेरे बाबा को बचा ले। आयला प्लीज, उन्हें मरने मत दीजिएगा आप। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कसूरवार इसकी मैं कहलाऊंगी। अब तुम इस वक्त अपने बाबा के पास जाओ और तसल्ली रखो। मैं अपने बाबा का कत्ल नहीं करना प्लीज चाहती। आओ मेरे साथ आओ। अपने बाबा आ की जाओ, कत्ल नहीं सब ठीक हो कहलाना जाएगा। चाहती मैं। उन्हें बचा ले आप डॉक्टर साहब। सब आपके हाथ में है डॉक्टर। दो मुझे फाइल्स तमीर, और इनके पास रहो। डॉक्टर आदिल। हाँ बोलो, मुझे बोर्ड के लिए जाना है। हालात कैसे हैं सारे? behzad साहब स्टेबल हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और मोहसिन साहब? मोहसिन साहब ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही परेशान है। बोर्ड मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अली कैसे हैं? अली बीच में कहाँ से? अली और नाजली के बीच कुछ अनबन हुई है, जुनेद ने बताया है। जुनैद ने? जुनेद को अचलिया ने बताया और अचलिया को दमीर ने। ला हौल वला कुव्वत। ये किस किस्म का अस्पताल है? यहाँ किसी के पेट में कोई बात रहती ही नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैंने उन लोगों को खामोश करवा दिया है, लेकिन मुझे लगा आप ये बात जानते होंगे, इसलिए इतने आराम से आपसे ये बात कर ली। प्लीज माफ कर दें मुझे। अरे नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं। काश यहाँ सारे लोग तुम्हारी तरह होते। याद करता हूँ मैं उस पुराने दौर को जब हम ऑपरेशन थिएटर में साथ होते थे। चले गए वो दिन भी। खैर, अब मैं बोर्ड के लिए चलता हूँ, मगर उन लोगों से कह देना उल्टी सीधी बातें ना करे, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। देर के लिए माजरत। ये लीजिए डॉक्टर। शुक्रिया। पेशेंट को तो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, इस वजह से मैं लंबी बात नहीं करूंगा और फाइल पेशेंट की आपके सामने है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित होता है कि मोहसिन साहब ने सिर्फ 2 घूंट पी थी। ट्रांसप्लांट के कवानीन को बदला नहीं जा सकता। जो बात गलत है वो गलत है। कभी कभी कानून का कोई सर पैर नहीं होता तांजू साहब। हाँ, थोड़ी सी पी ली तो क्या उन्हें मरने दें हम? यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर लो, हेपेटाइटिस लगा लो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना? फरमान, तुम कहना क्या चाहते हो? कवानीन को नजरअंदाज कर दें हम? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कवानीन के पीछे नहीं छुपना चाहिए। हमारे मरीज हमारी जिम्मेदारी है। एक बात तो बताओ, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या ये मरीज? या ये सब कुछ तुम अपनी अना की वजह से कह रहे हो? अना की वजह से? मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीज को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फरमान, ये कवानीन किसी वजह से बनाए गए हैं और हमें इन कवानीन का पास रखना होगा। तो कवानीन का पास रखकर रात को नींद आ जाएगी? हाँ बिल्कुल। इस लिस्ट में 1000 लोग हैं। अब तुम्हारी जिद की वजह से हम 999 लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारा मरीज इस काबिल नहीं कि उसका ट्रांसप्लांट किया जाए। कवानीन तुम जानते हो, तो इस फाइल को नजरअंदाज किया जा सकता है और यही हकीकत है। ठीक है, आप लोग पुरसुकून रहिए। बिनिश, कानूनी सूरत हाल बताओ। कानून फॉलो करना चाहिए। आई एम सॉरी फरमान, अगर हमने इन हालात में ट्रांसप्लांट किया तो जो जगह हमें ट्रांसप्लांट कमेटी की तरफ से मिली है हाथ से निकल जाएगी। अगर ये बात सामने आई तो? अगर ये बात सामने आई तो
फरमान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या चाहते हो? जारी कागजात तैयार करें हम? तो फिर एक काम करते हैं, किसी की जान लेते हैं और उसका लीवर निकाल के उन्हें लगा देते हैं, ठीक है? बस ठीक है। आदिल सर, आपकी राय पूछना चाहती हूँ। मैंने दोनों तरफ की बातें सुनी और दोनों ही ठीक लग रही हैं मुझे। लेकिन एक तरफ होना होगा आपको। इस वक्त हम वक्त के साथ लड़ रहे हैं। अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट का इंतजार करने वाला एक मरीज है और लिवर रास्ते में है। आगे क्या कहूँ मैं? आदिल साहब, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक मरीज की खातिर हम 100 मरीजों को खतरे में नहीं डाल सकते। मेरे पास 100 पेशेंट्स नहीं है, एक है और उसका नाम मोहसिन है। फैसला तुम्हें करना होगा, जल्दी। दमी, जल्दी चलो। रुको, दमी, रास्ते में बहुत ही अजीब वाकयात हुए हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या मोहसिन साहब को कुछ हुआ है? अल्कोहल लिया है उन्होंने। टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो मालूम हुआ हमें। और कानून तुम जानती हो, ये लिवर अब किसी और को मिलेगा। ये लो, इसे ले जाओ। ठीक है डॉक्टर। सिर्फ 25 मिनट बचे हैं, ये लो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। ये नहीं, अरहान। इसका नाम अरहान है। बात सुनो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मोहसिन साहब, बहुत अफसोस है मुझे। अफसोस तो मुझे होना चाहिए। तुम सबका दिल दुखाया है मैंने। ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूं, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। और दमी ने बताया है कि लेबर यहाँ लाने के लिए कितनी कोशिश की है तुमने। मुझे माफ कर देना। सब लोग बहुत अफसरदा हैं।
लेकिन आज हमने किसी की जान बचाई है। मोहसिन साहब की जान नहीं बचा पाए। बिल्कुल, मगर मोहसिन साहब की जान नहीं बचाई, लेकिन किसी और की तो बचाई है ना हमने। क्या ये अच्छा नहीं है? और अब तुम गम से निकलो और थोड़ा खुश हो जाओ प्लीज। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, इस वजह से भी मैं बहुत परेशान थी अली। जरा अपना फोन निकालना। अब तुम क्या बात करने के बजाय मैसेज करोगे मुझे? प्लीज अपना फोन निकालो और कॉल रजिस्टर में जाओ। अब कल रात पर आओ, रात पर। ठीक है, अब क्या करूं? कल रात पर आओ, कल रात जब मैं तुम्हारे पास से गया उसके बाद। क्या तुमने मेरी और आदिल सर की बातें सुन ली थी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम इसलिए खुश हो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बिल्कुल कहा था मैंने, और ऐसा है भी अली। लेकिन तुम मुझसे इसलिए मिली थी क्योंकि डॉक्टर आदिल ने तुमसे मिलने को कहा था। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है अली। ठीक है, मानती हूं मैं, आदिल सर ने मुझसे तुम पर नजर रखने के लिए कहा था और मैंने ऐसा किया, और अगर नहीं कहते तब भी ऐसा ही करती। मैं सच कह रही हूं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है अली। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या सच में? अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता तो मैं ये सब क्यों करती, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं। खुद को देखो और फिर मुझे देखो। तुम्हारी जैसी लड़की का मेरे साथ वक्त गुजारने का एहतिमाल नॉर्मल हालात में कितना होगा? ऑटिज्म है मुझे, लेकिन पागल नहीं हूं। आइए। सर थोड़ा वक्त होगा आपके पास? आओ आओ नाजली, बैठो। आओ बैठो यहां। सब खैरियत है? सर अली ने हमारी सारी बातें सुन ली। कौन सी बातें? यही कि उसे लगता है कि मैं आपके कहने पे उससे मिलती हूँ, लेकिन सर यकीन कीजिए मुझे उसकी बहुत परवाह है, बहुत एहसास है उसका। ठीक है बेटा, ठीक है, परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा उससे। वैसे इस मामले में अगर किसी की गलती है तो वो मेरी गलती है बेटा। वो मुझे माफ नहीं करेगा, बहुत बुरी तरह से बात की है मुझसे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये अली की दुखती रग है। उसे ऐसा लगता है कि कोई भी उसके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों सोचता है? नाजली, अगर आज तक तुम्हारे पास कोई दोस्त ना होता तो क्या तुम भी ऐसा ही महसूस ना करती? मैं उसकी ये सोच बदल सकती हूँ। वो कैसे? आदिल सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा बेटा, अब ये बात हर किसी को जाकर मत बताना। मेरा बेटा अली।
बजाज साहब, मैं आप ही के पास आ रही थी। कैसे हैं अब आप? बेहतर हूँ अब, अल्लाह खुश रखे तांजू साहब को। उन्होंने कहा है कि कल छुट्टी भी दे देंगे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपका असल सवाल ये नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपकी सेहत है। ठीक है, मुझे आपकी पेशकश कबूल है। और जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैंने अपने मैनेजर से कह दिया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। ये पार्टनरशिप बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपको पछतावा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ। आपसे बाद में मिलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरमान, मुझे माफ कर देना। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। इन्होंने आपको व्हीलचेयर क्यों नहीं दी? नहीं, उसकी नहीं, ये नहीं हो सकता। जुनैद, जाओ व्हीलचेयर लेकर आओ जल्दी। अभी लाया डॉक्टर। फरमान, तुम परेशान नहीं हो? मैं चल सकता। मोहसिन भाई मान जाए। हाँ जुनैद, ले आओ जल्दी। ये लीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी ना कर पाया। कम से कम डिस्चार्ज तो अच्छे तरीके से कर सकता हूं ना। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और तुम भी मुझे माफ कर देना। ये पार्टनरशिप हमारे लिए अच्छी साबित होगी। मैं ये महसूस जी, बहुत शुक्रिया। आपको मिलवाने के लिए एक बोर्ड मीटिंग रखूंगी और अपने स्टाफ से मशवरा करूंगी। फिर जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगी। और फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा या फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। ये रखो अपने पास, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर फरमान, कहिए बीनिश साहिबा। मोहसिन साहब के लिए बहुत अफसोस है। क्या नाराज हो तुम मुझसे? जो तुम चाहती थी वो मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती थी, लेकिन कानून के खिलाफ कैसे जाती? इसको कहते हैं दोगलापन। यानी मैं वो करूं जो तुम चाहो, और जब मेरा साथ देना हो तो तुम्हें कानून याद आ जाता है। फरमान, हमारी पोजीशन में फर्क है। ये बात याद कराने का बहुत शुक्रिया। इस तरह से इस बात को हमेशा मैं जहन में रखूंगा। बहुत शुक्रिया। फरमान, आज शाम तफरी करें कहीं चल के, क्या ख्याल है? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दमीर, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? क्या फायदा परेशान होने का? परेशान होने से कुछ हासिल तो नहीं होगा ना। अच्छा देखो, आज शाम बास्केटबॉल का मैच है, चलोगे तुम? अच्छा, तो आज मैच है? क्या हम पहुंच पाएंगे? जरूर पहुंचेंगे। वाकई में? हाँ बिल्कुल। ओह चलो, अच्छा है सब यहीं है। हाँ तो मेरे पास एक प्लान है
और वो ये है कि आज शाम हम सब कैफे जाएंगे। अली को ठीक से वेलकम नहीं किया हमने, क्यों ना हम सब मिलके उसको एक पार्टी दे दें? क्या ख्याल है आप लोगों का? दमीर, जानते हो आज अली ने सारा दिन हमारी बहुत मदद की है। उसे ट्रीट दे के हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अचेलिया? ठीक है। सेल्वी आप? क्या तुम लोगों को अकेले जाने दूंगी मैं? जबरदस्त, लेकिन ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। जुनेद, तुम अली को मना कर लेकर आना वहाँ। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो ना तुम। आखिरकार तुम इस हॉस्पिटल के हीरो जो हो। यानी ये बात तो ठीक है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं अदाकारी कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ जगह पर मेरी अदाकारी बिल्कुल काम नहीं आती। गुलन की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। साथ आओगे जरा मेरे? शाम में मिलती हूँ तुम लोगों से। बात सुनो। क्या तुम उसी को मैसेज कर रहे हो? अरे नहीं, किसी को नहीं कर रहा मैं। एक बात बताओ, अकल कब आएगी तुम्हें? एक रात में इतने सारे मैसेजेस कौन भेजता है? ऐसे मौके पर अकल कहाँ काम करती है। कल रात को मैं लेटा हुआ था तो हाँ तो गुलन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगा दी जिसमें उसके साथ एक खूबसूरत नौजवान था। वो लोग अकेले थे। बस फिर दिमाग घूम गया। मैंने सोचा कि लड़की हाथ से जा रही है तो काफ़ी सारे मैसेज कर दिए। कौन था वो लड़का? दिखाओ मुझे। हाँ वाकई बहुत हैंडसम है ये तो। काम क्या करता है, चेक किया तुमने? इसकी प्रोफाइल चेक नहीं की, लेकिन नेट पर देखा कि ये भी अदाकार है। क्या कह रहे हो? सच है, किसी ड्रामे में काम किया है इसने। एक तो खूबसूरत, ऊपर से एक्टर भी है वो। उसके पास गाड़ी भी है। अच्छा सच में? जुनेद, तुम्हें कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा, मगर उस लड़के की एक और खासियत भी है। और क्या खासियत है उसकी? अब क्या बताऊं तुम्हें? क्या? गुलन का कजन है वो। क्या? हाँ। उसका कजन? कजन है उसका। वो कजन है उसका? हाँ हाँ, यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? जबरदस्त। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या मेरे अल्लाह। नाजली, अब तुम ही बचा सकती हो इस मुश्किल से। नाजली देखो, बचा लो मुझे। तुम अली को जहाँ कहोगी मैं वहाँ ले आऊंगा उसे। वादा करो मुझसे। वादा कर रहे हो? बिल्कुल। तो ठीक है, फिर तुम लेकर आओगे? हाँ मैं लेकर आऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाय बहुत कड़क है। आपने ही तो कहा था। मैंने ये कहा था कि लाइट ना हो। कड़क होने का किसने कहा था? शायद ये किसी और की होगी। देखिए, मैं किसी और की चाय नहीं पीता, मुझे मेरी चाय चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अगर आप आइंदा भी कड़क ले आए तो मैं क्या करूंगा? आपने मेरा भरोसा खो दिया। जो हो चुका वो हो चुका। देखिए, मुझे एक ऐसी चाय चाहिए जो कि लाइट ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ मुझे दो। इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लीमू वाली चाय मैंने कभी नहीं पी, लेकिन लीमू मुझे पसंद है। और तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद आता है? मेरी जान, तुम्हारी मुस्कुराहट। अली, तुम जानते हो तुम्हें क्यों लोगों के बीच जीना सीखना होगा? क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। लेकिन वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। जबरदस्त। तुम नाजली की बात कर रहे हो? उस लड़की पर इल्जाम मत लगाओ, भूल जाओ। ठीक है, मैंने उससे कहा था कि वो तुम पे नजर रखे, और वैसे भी वो लड़की चाहती थी कि किसी तरह तुमसे दोस्ती हो जाए। क्या वाकई? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे आएगा यकीन? नहीं आएगा। तुम जान भी नहीं सकोगे कौन हमें दुख देगा, कौन हमारा दिल तोड़ेगा, और वो शख्स कौन है जो हमें दुनिया में खुश रखेगा। ये बात हम कभी नहीं जान सकते। बस हम तो अपने आप को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। यही जिंदगी है अली। लोगों को जानना, नई चीजें करना, यही सब तो जिंदगी के तजुर्बे होते हैं।
बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है। जानता हूँ अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता पीऊंगा। इतने आराम से मैं फौरन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे पियो, बस मेरे लिए यही काफी है। देखो, अगर तुमने वो मैसेज पढ़े होते तो तुम इस तरह से बात ना करती। ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गया। वो बहुत डर गया था और बुरा होना चाहिए था उसके साथ। आइंदा से इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजेगा। अल्लाह करे ना भेजे। वो अब कुछ नहीं करेगा, हाँ ना? और यकीन करो मेरा, वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। तुम्हें चाहता जो इतना है वो क्या करे? क्या सच में जुनैद बहुत चाहता है मुझे? बहुत बहुत ज्यादा। यानी मैंने उसे कभी उस नजर से तो नहीं देखा। क्या हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे। मिलो उससे, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को जानो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि शादी कर लो? डॉक्टर मेहमद का कमरा किस तरफ है, बताएंगी? सीधे हाथ पे जो सीढ़ियाँ हैं उससे सेकंड फ्लोर पे चली जाइए। गेट वेल सून। शुक्रिया। शादी करने का थोड़ी कह रही हूँ तुमसे। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है ना, माफ कर दो ना उसे। यार सब कुछ भुलाकर आज शाम एक नई शुरुआत कर लो उससे। उफ नाज़ली यार। मेरी खातिर। अच्छा ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। तो ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। चलो ठीक है। इंतजार करूंगी तुम्हारा। यार खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाज़ली, रास्ते में जो ऑपरेशन किया उसका मालूम हुआ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, अली ने किया है। तो क्या हुआ? अच्छी बात है, शाबाश। अली को बता दूंगी मैं। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं है? नहीं, मगर मोहसिन साहब की वजह से परेशान हूँ। मुझे लगा कि आप उन्हें बचा लेंगे। मैं भी इस वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये सब मुमकिन होता तो मैं जरूर करता वो। मुझे यकीन था कि आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, बेनिश दोस्त है मेरी, इसलिए कह रही हो? वो जाती जिंदगी है मेरी, और उसका ताल्लुक मेरे काम से नहीं है, और ये बात जानती हो। बल्कि मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि जिस जगह काम करती हो वहां किसी से मोहब्बत मत कर बैठना, इसलिए कि मोहब्बत हमेशा काम के आड़े आती है। क्या आप समझते हैं कि हमारे पास इसका कोई इख्तियार है? क्या इंसान को मोहब्बत करने के लिए किसी को चुनना जरूरी होता है? मेरे पास तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं। नाज़ली, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत की सलाहियत के बारे में जो इतला दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। डॉक्टर, डॉक्टर, दरअसल आज हम सब उस कैफे में जा रहे हैं जहां हम अक्सर जाते रहते हैं। हाँ, तो जाओ तुम लोग। दरअसल हम वहां पर अली के लिए जा रहे हैं। वो पहली दफ़ा ऐसी जगह जाएगा जहां वो काम के अलावा लोगों से बात करे। आप भी आ जाते तो। नहीं आ सकता, और ना ही आना जरूरी है मेरा। मैं तो आपके लिए, मतलब अली। ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। वैसे जगह अच्छी है ये। मुझे तो गर्मी लग रही है। बाहर जाना चाहोगी? नहीं, शायद एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है ऐसा। कहीं अली नाराज ना हो जाए, पता नहीं उसे अच्छा लगेगा भी या नहीं। नहीं नाज़ली, उसे अच्छा लगेगा। देखो मैं आ गई हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा, परेशान ना हो। हत्ता कि जुनैद यहाँ आने वाला है, देखो फिर भी यहाँ आ गई मैं। हम भी तो यहाँ है ना, हिसाब बराबर। एक बात कहना चाहूंगी, आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और वो भी जबरदस्ती। ए चलिया, तो माने से रोक पाती खुद को क्या? हाँ, ये तो है। मेरे ख्याल से ये ठीक कह रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लड़की तो बहुत ही नकचड़ी है। कहाँ जा रहे हैं हम? बस कहीं बैठकर बातें करेंगे, दिल हल्का करेंगे अपना।
दिल हल्का करने के लिए क्या इतनी तैयारी जरूरी है? मैंने तो अपने बाल तुम्हारी तरह नहीं बनाए और ना कभी बनाना चाहूंगा। तुम अगर ऐसे बाल बनाना भी चाहो तो नहीं बना सकते, क्योंकि इतने अच्छे बाल बहुत कम लोगों के होते हैं। मगर तुम्हारे बाल भी इतने बुरे नहीं हैं, बन सकते हैं ये भी। हाँ, जहाँ जाना था आ गई वो जगह। मुझे अपने बाल अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बाल। चलो आओ अब चलें। एक मैं ही हूँ जो तुम लोगों को हर जगह तफरी हाँ, कराती। ये बात तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर नहीं, किसी और जगह पर। मेरे भाई मेरे बाल उजाड़ दिया करते थे, लेकिन मैं दोबारा उनको वापस पहले जैसा बना लेता था। फिर उसके बाद जब भाई वापस आते थे, फिर उनके साथ मैं सरप्राइज। हे इससे क्या हो गया? अली अली अली, रुको रुको रुको, तो कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, बात सुनो मेरी। नहीं पसंद मुझे सरप्राइज, नहीं पसंद मुझे। क्या हम यहाँ इसलिए आए थे? ये मैंने करने को कहा था इसे। मैंने कहा था इसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए। मैंने वादा किया था तो मैं इसे यहाँ ले आया। वैसे सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चलो आ जाओ, चलो हम भी अंदर चले। अली चलो आओ। मुझे बेवकूफ बनाया गया। हरगिज नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हम तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे सरप्राइज अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ ना, यकीन करो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब आ भी जाओ अली। आ जाओ ना। हाय। ये रही हमारी टेबल। आप सब मेरी वजह से यहाँ आए हैं? हाँ तुम्हारी वजह से। बिल्कुल। क्या ये सब? हाँ ये सब। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुमसे बातें कर सकें। मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, तो सोचा सबके साथ बुलाऊं तुम्हें। देख लो, ये सब तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ। चलो आओ अली, बैठो। अपना बैग उतार दो। चलो आओ अली, यहाँ बैठो। कुछ मंगाए तुम्हारे लिए? बहुत शुक्रिया। चिप्स? नहीं, इससे मेरे होठों पर तेल लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है? कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अभी टाइम है। ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, ऑर्डर कर लेंगे। बोलिए। एक सोडा मिल सकता है मुझे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। और वो किस लिए? तजुर्बे से सीखने के लिए मुझे अपने आप को छोड़ने की जरूरत है। जिंदगी ऐसी ही कोई चीज है। मैं ऐसा कर रहा हूं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। बस ये नहीं जानता कि किस पे भरोसा करूं। एक तो इस जगह पर शोर है और मेरे बाल इस जगह के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे बाल तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जहां तक भरोसा करने की बात है तो इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों पे भरोसा किया है।
अली देखो, हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन जिंदगी रास्ता निकाल लेती है। आज हम मोहसिन साहब को नहीं बचा पाए, लेकिन देखो उनकी जगह किसी और को जिंदगी मिल गई, जैसे कि तुमने कहा था। मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, यही कि क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ अपने आप को जानती हूँ। अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल कर लोगे तो तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, वादा करती हूँ। माफ कर दिया मैंने तुम्हें। हेलो फरमान, कहाँ हो तुम इस वक्त? तुमसे बात करनी है मुझे। लेकिन मुझे बात नहीं करनी तुमसे। फरमान प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। घर पर इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। डॉक्टर, अगर आप आना चाहें तो मैं लोकेशन भेज देती हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? बात ये हो रही थी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो अब से हम पड़ोसी हैं और दोस्त भी, और हम साथ में ही काम करते हैं। अब जबकि हम दोस्त बन ही गए हैं तो एक बारी बाकी इस दोस्ती को समझ खूब गए? निभाएंगे। पॉइंट्स कम है तुम्हारे, निशाना जरा जमा के मारना। अरे अच्छी कोशिश रही। डॉक्टरी काबिलियत की तरह आपकी निशानेबाजी भी बुरी है दमीर साहब। मरीजों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया इस्तेमाल करती हैं या बोल बोल के सुला देती हैं? हाँ, ये तो नहीं जानती, मगर किसी चीज की ठान लूं तो वो पा लेती हूँ। वाह, जबरदस्त। कहते हैं कि किसी मकसद के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। आज की गुफ्तगू फलसफों पर हो रही है, तो उसी हिसाब से जवाब दूंगा मैं। हाँ, तुम्हें जिस तरह अच्छा लगे तुम वैसे ही बात करो तमीर। जिंदगी बहुत छोटी है, इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी चाहिए। बिल्कुल। तुम भी ना। फिर वही नाजली। मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। ये देखो ये वाला। नाजली जरा 1 मिनट यहाँ आना। आती हूँ मैं। प्लीज इस ग्लास को भर दीजिए। हाँ। तुम्हें क्या लगता है अली कि अगर आज शाम हम तुम्हारे लिए यहाँ जमा हो गए हैं तो क्या तुम्हारे करीबी दोस्त बन गए? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सब यहाँ नाजली की वजह से आए हैं। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? देखो देखो, उस तरफ देख रहे हो ना? देखो उधर। वो हम सबसे बहुत गिड़गिड़ाई थी कि हम लोग उसके साथ यहाँ आ जाएं। खैर छोड़ो ये सब, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो।
मगर तुम हमारे काबिल नहीं। ये वाला देखो ना, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ ये वाला। अली, 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 डॉक्टर आप। नाज़ली हुआ क्या इसे? कुछ तो कहो। मुझे कुछ नहीं मालूम, हम सब बैठ के बातें कर रहे थे और ये फिर अचानक से उठ के चला गया। अली, अली, अली बात सुनो। अली, ये क्या हो रहा है भाईजान? अली, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये लो नाज़ली। अली, 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 आराम से। अली, नहीं, रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया। नहीं, रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया। नहीं, अली, खत्म हो गया। नहीं, अली, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर चाहिए। आ जाओ। नहीं, अच्छा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना चाहिए। रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया, मुझे घर चाहिए, मुझे घर जाना है, अली, मुझे घर जाना है, मुझे अली, अली, रास्ता खत्म। अली संभालो खुद को। मुझे घर चाहिए। देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे घर पास। जाना है मुझे। चलो अली, हम मुझे एक घर साथ जाना घर चलते हैं, ठीक है? साथ में घर चलते हैं हम। हाँ अली, ये नाज़ली ठीक सही रहेगा कह रही ना? चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो अली। अल्लाह, मुझे घर जाना है। हाँ, एक ठीक मिनट। है, घर जाना है ठीक है। मुझे। तुम क्या कर रही हो? कुछ अंदर जाओ, हाँ, सब ठीक अंदर है जाओ। अली। रास्ता खत्म, जाओ ना। रास्ता खत्म, डॉक्टर। रास्ता खत्म हो गया है। मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे रास्ता खत्म हो गया है, मुझे घर जाना है। अली घर- क्या हो गया है तुम्हें? संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ है। नाज़ली, डॉक्टर आदिल को मुझे कॉल घर कर। चाहिए, अली, मुझे घर चाहिए। रास्ता अली, खत्म है, मेरी रास्ता तरफ नहीं है, देखो। रास्ता अली, नहीं है, रास्ता तुम्हारे नहीं साथ है, है यहाँ। रास्ता नहीं है। नाज़ली, कॉल करो जल्दी। घर जाना है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। अली, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम परेशान मत हो। सर आपकी मदद चाहिए हमें। क्या हुआ? सर वो अली को अटैक आ गया है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे, वो बहुत रास्ता बेकाबू नहीं हो है, गया। रास्ता आप नहीं ही है, बताएं क्या रास्ता करें नहीं हम? है, जल्दी रास्ता बताइए नहीं है। डॉक्टर। ठीक है, पहले तो तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। तुम सुन रही हो ना बेटा? जी सुन रही हूँ डॉक्टर, आप जल्दी बताइए क्या करना है। अब तुम उसको फोन देने की कोशिश करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। ठीक है। खत्म, खत्म, अली। रास्ता खत्म, रास्ता खत्म, रास्ता खत्म, रास्ता खत्म। मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे रास्ता खत्म हो गया, घर जाना है। आदिल सर बात करना चाहते हैं तुमसे। रास्ता ये लो खत्म, अली, फोन खत्म पकड़ो, रास्ता। बात करो आदिल सर से। कहाँ जाऊँ? घर जाना है, अली। घर जाना है, घर जाना है, घर चाहिए। रास्ता ठीक है। खत्म, रास्ता खत्म, रास्ता नहीं है। अली। रास्ता नहीं है, रास्ता अली, बस ठीक है। डॉक्टर आदिल से कहो क्या करना है, हमने बता सर दिया। वो नहीं सुन घर रहा, चाहिए आप हमें मुझे, बता दीजिए घर। क्या करना है, क्या करें हम? ठीक है, हम उसकी तवज्जो बांटेंगे।
ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जिससे वो खुश होता है, मसलन उन मरीजों का जिक्र जो उसके इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए थे। रास्ता नहीं है डॉक्टर, आप इससे मरीजों के हवाले से बात करें ताकि इसका ध्यान बढ़ जाए। रास्ता नहीं है अली, बुर्जो साहिबा याद है ना तुम्हें? रास्ता नहीं है, वो तुम्हारा आइडिया था। बच्चे को भी बचा लिया और साथ साथ बुर्जो साहिबा भी बच गई। अगर आज वो जिंदा है तो तुम्हारी वजह से। बुर्जो साहिबा ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, बिरजू बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से ठीक है, क्यों भी नहीं ये सब? देखो कितना बड़ा काम किया तुमने, और वो बच गए। अली हम साथ में लिवर लेने गए थे। ठीक है, वो अपने मालिक तक पहुंच जाएगा। हम डॉक्टर जिंदगी चाह रही थी वहीं से आगे हमारा फर्ज है। ठीक है, सब ठीक है, बस रास्ता नहीं है, घर जाना है मुझे। वो लीवर बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है। बच्चा हम लोग डॉक्टर्स हैं, ऐसा ही है ना? लोगों को बचाते हैं हम लोग, ये हमारा काम है। और हम एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, ऐसा ही है ना? है ना, ऐसा ही है ना? एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते नहीं हैं। चाहिए, नहीं चाहिए हॉस्पिटल, नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं ठीक चाहिए है, मुझे, ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक घर है, जाना है, ठीक घर जाना है सर, ठीक है, घर जाना अली ठीक है, हम रास्ता घर खत्म। चलते हैं। अली हॉस्पिटल नहीं चाहिए, घर चाहिए मुझे, घर जाना है, रास्ता खत्म है, रास्ता खत्म है, रास्ता खत्म है, सब ठीक। रास्ता खत्म है। नाज़ली फोन मुझे घर जाना है, लाओ दो। मुझे घर जाना है, डॉक्टर, मुझे घर जाना है। जो आपने कहा उससे कुछ नहीं हुआ, कुछ और बताएं। ठीक है, तो फिर हम कोई और तरकीब आजमाएंगे। हम उन चीजों का जिक्र करेंगे जो उसे अच्छी लगती है, जैसे कि खाने में उसे डोनर पसंद है। क्या कहा आपने? अली आराम से, हम अच्छा सा खाना खाने जा रहे हैं। तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। अली डोनर पसंद है ना तुम्हें? डोनर तो अच्छा है, डोनर अच्छा है, मुझे डोनर पसंद है, डोनर अच्छा है, डोनर अच्छा है, अली अच्छा है डोनर। अली हम साथ में डोनर खाने चले? चलो ना, साथ में चलते हैं। नहीं, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं। आराम से बात करो फरमान, आराम से बात करो उससे। डर मैं क्या करूं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, खुद को नुकसान पहुंचाएगा वो। अली अली प्लीज होश में आओ, बात सुनो मेरी। रास्ता खत्म। लेंसेट कहाँ से लाऊंगा मैं? कैसा लेंसेट डॉक्टर? अली यहाँ मैं तुम्हें उससे ठीक करने का एक तरीका बता रहा हूँ। उससे कहना खिलौने वाला लेंसेट हाथ में पकड़े। इसके पास कोई खिलौने वाला लेंसेट होगा नाज़ली? उससे कहना जल्दी लेंसेट हाथ में पकड़े। अली वही जो उसके भाई ने उसे दिया था। जाकर देखो, इसके भाई ने दिया था इसे। अली तुम्हारे भाई ने वो तुम्हें जो लेंसेट दिया था वो तुम्हें याद है? अली लेंसेट। अली बात सुनो, रास्ता। तुम्हारे भाई ने लेंसेट दिया था, कहाँ है वो? घर चाहिए, घर चाहिए, अली चाहिए, आराम से। रास्ता। वो जो तुम्हें तुम्हारे भाई ने दिया था, याद करो। याद है तुम्हारे भाई ने कितने प्यार से दिया था लेंसेट? याद आ रहा है ना? लेंसेट कहाँ है? लेंसेट कहाँ है अली? हाँ भाई, तुम्हारे भाई ने जो लेंसेट दिया था उसे निकालो। भाई 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 भी नहीं है। हाँ। डॉक्टर हाँ, वो मिल गया अली को, मिल गया उसको। अब कुछ बेहतर है वो, बेहतर है पहले से। शाबाश मेरे बच्चों। देखो, अब इंतहाई इत्मीनान के साथ मेरी बात सुनो। उसको साथ लो और घर जाओ। मैं भी थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं। फरमान, आराम से, समझे बेटा? जी बिल्कुल, समझ गया। नाज़ली, अली अली देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो गया है। चलो अब घर चलते हैं। चलो आओ अली, हम घर चलें।
ठीक हो ना तुम? चलो आ जाओ। हम सबको यहाँ जमा करके तुम ये कैसे कर सकती हो? तमीर अली की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है और बाकी सब भी तो है ना वहाँ पर। चलो कल मिलती हूँ तुमसे। वो अच्छा हुआ कि आप आ गए थे, वरना अकेली मैं क्या करती। गाड़ी में हूं मैं। मजे का है ना? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत शुक्रिया। तो क्या अब हम घर जा सकते हैं? हाँ, घर जा सकते हैं। जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलेंगे। हमारा बिल ला दें प्लीज। जी 1 मिनट। तो बस हम लोग ही बचे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये अपना हाथ यहाँ से हटाओ जुनेद। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। अली को क्या हुआ था? बात हुई तुम्हारी दमीर? मुझे नहीं पता। हम लोग अली की बातें क्यों कर रहे हैं? हम कुछ और बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा तो अब क्या करें हम? पता नहीं। शायद हमें भी चलना चाहिए। डांस करते हैं हम। नहीं, बिल्कुल भी यार, मुझे नहीं करना डांस। क्यों नहीं करना भाई? इतने अरसे बाद तो बाहर निकले। सुबह काम पे जाना है ना। तो क्या हुआ? मतलब नहीं जा रहे। समझ गई। अगर नहीं जा रहे तो मैं यही डांस करना शुरू करती हूँ। जा रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, डांस करो। रुको अच्छा, रुको, ये डांस तो करेगी। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर चलो पाऊंगी? शुरू हो जाओ। अब दिखाती हूँ तुम्हें। क्या अपने इस मेहमान को अंदर ले जाओगे? आज जरा देर हो गई है, लेकिन आपको देखकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरा जवाब हाँ है। तो फिर अंदर चलें, क्या कहते हो? तुम्हारा बैग। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी इसके भाई का क्या मसला है? जहाँ तक मुझे पता है इसके घर वालों ने इसे कबूल नहीं किया। बस इसका एक भाई था जो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसका इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तभी इसने डॉक्टर बनने का सोचा। हमेशा इसकी यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी की जान बचा ले। दरअसल ये उस वक्त अपने भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये बात इसे कौन समझाए कि वापस नहीं आ सकता वो? आप उससे नाराज होंगे ये मैं जानती हूँ, लेकिन बेहतर होगा डॉक्टर अगर आप अली के साथ थोड़ी नरमी से पेश आए। आप देख सकते हैं कि कितनी अजियत में है वो। अगर मैं अली के साथ सख्ती से पेश आता हूं तो सिर्फ उसके भले के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हर चीज के लिए दुनिया उसकी मदद के लिए नहीं आएगी, खुद करना पड़ेगा उसे। और ये बात तुम लोग नहीं समझोगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसे जिंदगी में कभी किसी से मदद ना लेनी पड़े। वक्त आने पर यह बात समझ जाओगी।
नाजली, तुम काफी जल्दी आ गई। बस जब तुम लोग चले गए तो हमें भी वहां से उठना पड़ा। जिस मकसद के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं। अच्छा ये बताओ हुआ क्या था? अली की तबीयत खराब हो गई थी। उसे क्या हुआ था? पता नहीं, पर अचानक से खौफजदा हो गया और भाग गया वहां से। लेकिन हमने संभाल लिया उसे। आदिल सर साथ हैं उसके। तुम्हें उसकी हालत देखनी चाहिए थी। बिल्कुल लाचार हो गई थी मैं। मुझसे तो उसकी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर वो इतना खौफजदा हो गया। कुछ तो जरूर हुआ है उसके साथ। काफी देर हो गई है, चलो चलते हैं हम। बहुत थक गई हूं मैं। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ। आओ बैठो यहां। शाबाश। थक गए हो गए, आराम करो। क्या डॉक्टर फरमान मुझसे नाराज होंगे? नहीं तो डॉक्टर फरमान तुमसे हरगिज नाराज नहीं होंगे। कोई भी तुमसे नाराज नहीं होगा। क्या हुआ? किस बात को लेकर परेशान हो बेटा? लोग मुझे डरा देते हैं। समझ नहीं आता मुझे। कभी वो कोई अच्छी बात करते हैं, फिर अचानक से बुरी बात कर देते हैं। सच है या झूठ मुझे समझ नहीं आता। शायद मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। कितना वक्त? 1 हफ्ते में बन जाएंगे? तुम परेशान मत हो, वक्त आने पे दोस्त खुद ब खुद बन जाते हैं। खैर अब तुम सो जाओ। आज तुमने एक बहुत ही थका देने वाला दिन गुजारा है। मैं बराबर वाले कमरे में हूं। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, मगर तुम कब आए पता नहीं चला। नाराज हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सोचती हो तुम। अच्छा तो फरमान अपनी पूरी टीम तुम्हारे हवाले कर गया? ये टीम तो पहले से ही मेरी है। फरमान सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो फिर तुम इस एक दिन में अली के साथ क्या करोगे? वैसे ये सब देखकर काफी खुशी हो रही है मुझे। क्या प्लान है तुम्हारा, बताओ अब। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे, है ना? मैं काम बिना बताए करना पसंद करता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। मुझे जाकर अपनी टीम से बहुत काम लेना है। खुदा हाफिज। वो तो डॉक्टर फरमान आ गए थे तो संभाल लिया हमने उसे। जाहिर है डॉक्टर फरमान तो सुपरमैन है, संभाल लिया होगा। वैसे तुम्हें देखना चाहिए था कितनी अच्छी तरह संभाला उन्होंने। अली की तो ऐसी हालत थी। अली, गुड मॉर्निंग अली। कुछ खाओगे तुम? देखो हम यहाँ बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। चाय भी है, लेकिन चाय तो खत्म। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं नीचे से जाके तुम्हारे लिए चाय या कॉफी ले आऊंगी। समझा नहीं मैं।
क्या तुम्हें मेरे खाने पीने में बहुत दिलचस्पी है? नहीं तो मैं तो बस इखलाकन पूछ रही थी तुमसे। सच में बड़ी जबरदस्त बातें करते हो तुम लोग, क्या बात है। ठीक हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं और तुम लोग डॉक्टर तांजू के साथ काम करोगे। उनकी हर बात माननी होगी और जब मैं वापस आऊं तो मुझे तारीफ के अलावा और कुछ सुनने को ना मिले। आ गया ना समझ? जी ठीक है डॉक्टर। हाँ, ये तुम तीनों को कह रहा हूं, शिकायत ना मिले मुझे। नहीं 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 तांजू, क्यों? ये तांजू दिन रात हमारे सर पर आग जलाने वाला है। फिर तो 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा। गर्दन और चेहरा सबसे देर में ठीक होता है। देखो माफ करना मुझे, मगर नहीं चाहूंगा कि मेरे सर पर कोई भी चीज चलाई जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने सिर्फ महाव्रतन कहा था भाई। इसका मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? सब ठीक है? ये एक सर्जिकल वार्ड है। पलक झपकते ही वक्त गुजर जाता है। क्या तुम लोग ऐसा ही करते हो? ऐसा नहीं है। सवाल ये नहीं है। हसन अली कुर्तस, इनकी उम्र 66 साल है। शौक के बाद इन्हें सांस लेने में मसला हो रहा है। इनका बेटा अमेरिका से आया है और उसके बाद इनको एक एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ है। डॉक्टर, इन्हें तो काफी चीजों से एलर्जी है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से इतने अरसे में इन्हें किसी भी चीज से एलर्जी नहीं हुई। ब्लड टेस्ट में एमिलेस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बहुत हाई नजर आ रहे हैं मुझे। अल्कोहल की वजह भी तो हो सकती है ना डॉक्टर? क्या वजह है ढूंढो, जो मुनासिब लगे वो करो। अली, यहाँ आओ। करीम नाम का एक छोटा बच्चा है, इमरजेंसी में है इस वक्त। उसे तुम देखोगे। मैं जाकर देख लूंगा, लेकिन अकेले। देखता हूं कि तुम क्या करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेशेंट्स नेम इज करीम। वो रहा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा आप ठीक हाथ तो मत हैं? लगाना मुझे। तुम्हें यहाँ आने में पूरे 5 हफ्ते देर हो गई है। मैं अम्मी के जनाजे में नहीं आया था। आपका गुस्सा जायज है, मगर मैं मजबूर था उस वक्त। सुंदस अमेरिकन है और वो शदीद बीमार थी और मैं इसी वजह से नहीं आ सका। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाबा, मैं कसम खा के आपसे कहता हूँ कि माफ कीजिएगा, अगर आप कहीं तो हम बाद में आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आ जाए आ जाए। मैं मतीन, इनका बेटा। तबीयत कैसी इनकी? देखिए, आपके दर्द को कम करने के लिए हम थोड़ी देर में आपको इंजेक्शन देंगे। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करेंगे ये जानने के लिए कि आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं करते आप? नहीं करते हैं। बस हफ्ते में 1 दफा। हफ्ते में 1 दफा भी नहीं बाबा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो मेरे साथ नहीं रहते हो और आगे भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं देखना चाहता। वापस चले जाओ, चले जाओ। उफ। उफ।